कि संख्या यदि 50 है पढ़ने वालों की, तो उसमें से 40 आएंगे, 10 नहीं आएंगे। अगले दिन फिर 40 आते हैं, और जो 40 आए रहते हैं पिछले दिन वाले में, उसमें से वो 10 नहीं रहते हैं, बल्कि जो 10 नहीं आए रहते हैं उस दिन, वो 10 आ जाते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं, अगर 50 हैं तो 50 पढ़ने वाले हैं। देहात और शहर की कोचिंगों में या शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होता है, यही सबसे बड़ा अंतर होता है। बाकी देहात या पिछड़े जगहों पे पढ़ने वाले बच्चे कमजोर नहीं होते। यही आप लोग यहाँ से निकल के जैसे इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ एक सूत्री प्रोग्राम आप चदरा बिछा के प्रारंभ कर देते हैं। केवल हमको क्या करना है, पढ़ना है। और रात दिन न आपकी एक दिन कोचिंग मिस होती है, न एक दिन आप 1 घंटे 2 घंटे जो टाइम शेड्यूल बनाएंगे वो पढ़ेंगे। और देहात में हमारे साथ एक समस्या क्या होती है कि आज हम निमंत्रण में चले जाते हैं, कल कोई काम है। मतलब कि अगर जरूरी है तो भी हम जाते हैं, और नहीं जरूरी है तो भी जाते हैं। ये समस्या आए दिन लगी रहती है। हमें लगता है कि अगर एक रविवार को हम पढ़ा के अगले रविवार को आपको पढ़ाने आए, तो हमें लगता है कि उस रविवार को इस बात की कोई गारंटी नहीं लगेगी पिछले रविवार को कितने लोग को पढ़ाए थे वो सारे लोग आए। तो हम आपका जानते हैं घड़ी चैप्टर शुरू किए थे। घड़ी, ठीक है भाई, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। घड़ी चैप्टर आपका शुरू किए थे, क्लॉक। इसमें हमने आपको कोण ज्ञात करना, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोण की स्थिति हमने बता दिया है। नंबर 2, घंटे और मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई का आपस में मिलना, सुई का आपस में मिलना भी बता दिया था। और जब ये सुइयां आपस में मिलती हैं तो इन्हें हम लोग समानुपाती कहते हैं, या दूसरी बात कि मिलने के फलस्वरूप एक सीधी रेखा में होती हैं। जैसे अब ये वाला टॉपिक जो है, हम आपको एक क्वेश्चन बता के रिवीजन कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि जो इसके बाद वाली टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका संबंध इस टॉपिक से होता है। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने बजे मिलेंगी या समानुपाती होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि घड़ी में 2 से पहले नहीं जाना है और 3 के बाद नहीं जाना होता है। सबसे पहले हम शुरू के समय में हम एक चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, बाद में हमें चित्र की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकेगी तो भी हम लगा लेंगे। इस घड़ी बनाएंगे, घड़ी में यहाँ 12 को दर्शाएंगे, ये 6, 3, 9, 1, 2, ये 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11 हो गया। अब 2 से 3 कहेगा तो घड़ी में सबसे पहले हम 2 बजाएंगे। यदि यहाँ 3 से 4 कहा जाएगा तो घड़ी में हम 3 बजाएंगे। जितना से जितना कहा जाता है उसमें जो हमारा पहला अंक होता है, पहले हम उसी को घड़ी में बजाते हैं। तो यहाँ 2 से 3 के बीच में सुइयों को आपस में मिलने की बात कही गई है, तो सबसे पहले घड़ी में हमारे द्वारा 2 बजाया जाएगा। अब घड़ी में 2 बजाने के फलस्वरूप हम घड़ी को ध्यान से देखेंगे। देखिए, हम आपको पहले भी एक बात बताए थे और आज भी हम बता दें आपसे कि हाथ में मार्कर पकड़ने से हर व्यक्ति टीचर नहीं हो जाता। जैसे अगर आपको कोई चीज सीखना है तो सीखने में बहुत सारी चीजों की भूमिका होती है। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़ने का तात्पर्य ये हुआ कि एक एक शब्द को आप कितना ध्यान से देख रहे हैं। देखने की एक भूमिका होती है, किसी चीज को सीखने से बड़ी भूमिका होती है हमारी देखने की। जैसे हम मानव जगत में इतने चेहरे हैं यहाँ पे, अगर हम हर चेहरे के पास एक प्रश्न लिख कर रख दें, जैसे इतिहास का हम प्रश्न शुरू करें और इसमें अगर क्लास में हमारे सामने 40 लोग बैठे हुए हैं, तो इन 40 लोगों के सामने अगर हम यहां से लेके वहां तक 40 क्वेश्चन का
आंसर लिख 40 प्रश्न और 40 प्रश्न का उत्तर लिख के रख दें, मतलब प्रत्येक बच्चे के सामने एक प्रश्न और एक उत्तर, और हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ लें एक जगह रख के, और साथ ही में हम इसी के तुलना में दूसरा प्रयोग करें कि इन 40 बच्चों के चेहरे को हम ध्यान से देख लें। तो 40 प्रश्नों का उत्तर हमको नहीं याद होता है, लेकिन 40 चेहरे जो कि हर चेहरे से भिन्न है, एक चेहरा दूसरे चेहरे से क्या होता है, भिन्न है, ये 40 चेहरे हमको याद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हमको कहीं बाहर दिखाई दिए, तो हमें ये भले न याद आए कि हमने आपको कहाँ देखा है, लेकिन हमको ये याद आ जाता है कि नहीं, हमने आपको कहीं देखा है। तो यहां पे क्या पता चला, यहां से यही पता चला कि हम जब फेस करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो वो हमको इसलिए याद हो जाती है कि हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पढ़ने के साथ साथ, बुद्धि का प्रयोग करने के साथ साथ ध्यान से किसी चीज को देखना। ये भी हमारी एक अधिगम की एक प्रक्रिया में आती है। अगर आप किसी चीज को 100 बार पढ़ते हैं, उस 100 बार की तुलना में अगर किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक क्रम वाइज देख देख पढ़ते हैं, देख देख पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहां लिखा हुआ है घड़ी, तो घड़ी हमने तो पढ़ लिया घड़ी, लेकिन ध्यान से देखकर पढ़ने का तात्पर्य यहां ये हुआ कि हमने देखा कि घड़ी और पे बड़ी ई की मात्रा। ध्यान और बिना ध्यान में हमारे यही अंतर होता है। ध्यान का मतलब ही होता है किसी चीज में मात्रा, कामा, बिंदु, सभी चीजों का। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे अगर आपने घड़ी में बड़ी ई की मात्रा देखा, तो इस घड़ी को जो पढ़ने जा रहे हैं इसका संबंध इससे हो, बड़ी ई की मात्रा का। लेकिन इस बड़ी ई की मात्रा का संबंध है हिंदी से। तो किसी चीज को अगर आप ध्यान से देख के पढ़ते हैं तो उसका संबंध होता है। इतिहास में इतिहास को ध्यान से देख के पढ़ते हैं तो उसका भी संबंध होता है। कुछ नहीं होगा तो मात्रा का आपको ज्ञान होगा कि मात्राएं कैसी होती हैं, कुछ नहीं होगा तो आपको शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान होता है। तो ध्यान से देखने का बड़ा रोल होता है। एक बड़ी सी इमारत हम रास्ते चलते देख लेते हैं और हमको याद हो जाता है कि इसका रंग कौन सा था, इसका रंग कौन सा था, और हमको वो नहीं भूलता। बल्कि जब हम वहां से क्या करते हैं, एक सामान्य रूप से गुजरते हैं और घर चलते पूछा जाता है रास्ते में जो वो बिल्डिंग पड़ी हुई थी उसका रंग क्या था, तो आप बता देते हैं। एक मोटरसाइकिल आप खरीद के लाते हैं तो उसके एक एक एलिमेंट्स को कितना ध्यान से देखते हैं। बस हमको क्या करना है उसमें, अभी अगर हम आपसे पूछें कि आपकी मोटरसाइकिल की क्या क्या विशेषता है, आप उसमें क्या क्या है, तो आप बताएं, आप कुछ इस तरह से बताएंगे जैसे लगेगा कि मोटरसाइकिल का आविष्कार आपके द्वारा ही किया गया है। आप तुरंत बताएंगे कि सीट बीच में इतनी गहरी है, जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो उभरी हुई है, उसके पीछे ये है, यहाँ डिग्गी लगता है, यहाँ टंकी ऐसे है, टंकी पर इधर लोगो है, इसका पेंट ऐसा बताएंगे ना। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ दें कि संविधान में अनुच्छेद 343 जो आपके लूसेंट की किताब में लिखा हुआ है, उस 343 में 343 का रंग नीला है कि काला है कि लाल है, क्योंकि किताबों में आजकल रंग बिरंग भी छपा रहता है ना, तो शायद आप उसे नहीं बता पाएंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण बस यही है कि आपने उसको बस पढ़ा है, केवल आपने क्या किया, उसको पढ़ा है, लेकिन उसको आपने ध्यान से देखा नहीं है। ये बात मैं नहीं बताता हूं, ये बात जानते हैं बड़े बड़े जानते हैं, जो शोधकर्ता हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने पढ़ने और पढ़ाने की कला को बताया है, उनके द्वारा बताया गया है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि आपकी गाड़ी में चैन कवर का रंग कौन सा है, तो आप इसका बता देंगे तुरंत। आपके मेडीगार्ड का जो आगे का रंग 2 है कि 1 है, ये बता देंगे। लेकिन आप जिस किताब को आज खरीद के आप इतने विगत 1 साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको यह नहीं याद है कि उसमें जो शब्द लिखे गए हैं उस शब्द में किस शब्द का कौन सा रंग है। तो कम से कम जानते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये दिखना चाहिए, एक एक चीज आपको दिखनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि जैसे अगर घड़ी लिखा गया है, अगर आपको ये बस केवल केवल अगर आपकी दृष्टि मतलब आई कांटेक्ट बढ़िया से बन जाता है, तो परीक्षा में जानते हैं पास होने भर नंबर जानते हैं आप ऐसे ही ला सकते हैं।
केवल केवल आपको ये याद हो जाए कि सोनू सर आपको पढ़ाते समय 2 से 3 के बीच में जब घंटे और मिनट की सुइयों को आपस में मिलाने के लिए उन्होंने डायग्राम बनाया, तो उसमें उन्होंने एक घड़ी बनाया जिसमें जानते हैं उन्होंने बताया था कि अगर 2 से 3 कहा जाए तो 2 बजाएंगे, 3 से 4 कहा जाए तो 3 से 4 में 3 बजाएंगे, ऐसा बताया मैंने। केवल ये देखिए, एक बार मैं देखिए मैं अपना अनुभव बताता हूं आपको। एक बार मैं परीक्षा में बैठा था, मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ऊपर की दिशा कौन सी होती है, नीचे की कौन सी होती है, दाहिने की कौन सी होती है, बाएं से। मुझे अचानक याद आया कि मैंने तो बोर्ड पे बनाते समय इसी कमरे में मैंने जब बोर्ड पे ये दिशा बनाया था तो उसमें मैंने लिखा था ऊपर की तरफ क्या लिखा था, उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। मतलब मुझे अपना कंफ्यूजन हो गया, मतलब मैं मतलब इस संदेह की स्थिति में आ गया कि दिशाएं कौन सी किधर होंगी। लेकिन मुझे ये याद आ गया कि जब मैं बोर्ड पे इसको बना के पढ़ा रहा था तो उस समय पढ़ाते समय मैंने ऊपर की तरफ क्या लिखा था, उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण, और इधर की तरफ मतलब दृश्य। मतलब यहां यह बात मतलब कंफर्म हो जाती है कि किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें उसे ध्यान से क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। देखने का बहुत बड़ा लाभ होता है। आप 100 बार पढ़िए किसी चीज को, लेकिन आप एक बार ध्यान पूर्वक देख कर पढ़िए, आप समझिए कि उससे ज्यादा आपको लाभ होगा, एकदम निश्चित है। तो 2 से 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयों को मिलाना है तो सबसे पहले हमने एक घड़ी बनाया और घड़ी में हमने कितना बजा दिया भाई, 2। अब 2 बजाने के फलस्वरूप आपको घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों की स्थिति को देखना है। और स्थिति को जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो हमने देखा कि एक सुई हमारी 12 पे है जिसको हम लोग मिनट की सुई कहेंगे, और एक सुई हमारी जानते हैं कहाँ है, 2 पर है जिसे हम लोग घंटे की सुई कहेंगे। इन दोनों सुइयों को मिलाने का मतलब यही हुआ कि ये जब सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी या छू लेंगी तभी सुइयां आपस में मिलेंगी, तभी ना मिलेंगी। अब इनको मिलाने के लिए हमारे पास ऐसा नियम नहीं है कि हम मिनट की सुई को पीछे से चला के लाएं, 2 से मिला दें। जब भी चलाएंगे तो कहां से चलाएंगे, आगे से चलाएंगे। और चलाने वाले में भी हम लोग किसको चलाएंगे, मिनट की सुई को चलाएंगे, घंटे की सुई को हम लोग नहीं चलाते हैं। क्योंकि मिनट की सुई को हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सेकेंड के चलने के फलस्वरूप मिनट में और मिनट के चलने के फलस्वरूप घंटे की सुई में परिवर्तन होता है। तो घंटे की सुई से मिनट की सुई को मिलाने के लिए मिनट की सुई को चलाना है। चलाना कितना है, दोनों सुइयों को देख लीजिए, दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी है उतनी दूरी चला दीजिए। तो जब हमने देखा कि मिनट और घंटे के बीच की दूरी कितने मिनट है भाई, ये 10 मिनट की दूरी है। हमने देखा कि इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मिनट। जब हम मिनट की सुई को घंटे की सुई से मिलाने के लिए 10 मिनट की दूरी चलाएंगे मिनट में, तो उस समय घंटे की सुई स्थिर तो नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेगी ना। तो जब मिनट की सुई को 10 मिनट की दूरी चलाते हैं तो 10 मिनट के बराबर घंटे की सुई में भी परिवर्तन होगा। लगभग मान के चलिए कि ये जो हमारी घंटे वाली सुई है यहां लगभग पहुंचेगी, ठीक ना भाई, थोड़ा सा नाम मात्र का। और मिनट वाली सुई हमारी यहां 2 पे पहुंचेगी। मिनट वाली सुई 10 मिनट की दूरी तय करके 2 पर पहुंची, तब तक घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा कहां निकल गई, आगे। तो यह स्थिति देखकर पता चलता है कि अभी दोनों सुइयां आपस में मिली नहीं है। हम एक दिन आपको बताए थे, घड़ी चैप्टर जब शुरू किए थे तो उसमें 12/11 की भूमिका, 12/11। अगर हम इस 10 में 12/11 से गुणा कर दें, 12 दहा में 120 बटे कितना हुआ, 11, मतलब 11 दहा में 110, 10 सही 10/11 मिनट। अब देखिए 12/11 क्या करता है, इसके इतिहास को हम दोबारा नहीं बता रहे हैं, फिर कभी बता देंगे। 12/11 क्या करता है कि जब मिनट की सुई चलना शुरू की और 10 मिनट की दूरी तय करके मिनट की सुई 2 पर पहुंची, तब तक घंटे की सुई में थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ होगा ये वाला, इस परिवर्तन को 12/11 क्या करेगा, ले जाके मिनट की सुई में स्वतः जोड़ देता है। हमने चलाया था कितना मिनट यहां भाई, 10 मिनट, लेकिन जब 12/11 से गुणा किया तो 10 सही 10/11 मिनट आ गया। इसका मतलब ये हुआ
कि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई में मिलने में 10/11 मिनट अभी क्या था, कम था। 10/11 मिनट क्या था, कम था। तो अब ये 10/11 मिनट 10 में आके जुड़ गया, तो दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या हुई, मिल गई। तो इसका उत्तर होता है 2:10 सही 10/11 मिनट। 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर हम इसका दूसरा प्रश्न कराते हैं, जैसे कि भाई 6 से 7, मान लीजिए 6 से 7 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो मन में ही सोचिए कि सबसे पहले घड़ी में कितना बजाएंगे हम लोग, 6 बजाएंगे। 6 से 7 के बीच में मिलाने के लिए घड़ी में कितना बजाएंगे, 6 बजाएंगे। 6 बजाने के फलस्वरूप आप ऐसे ही परिकल्पना करिए कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने मिनट की दूरी है, 30 मिनट की दूरी। 30 मिनट की दूरी है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 गुणे 12/11 कर देना है। 12×3 = 36, 360 बटे कितना हुआ, मतलब 32 सही 8/11 मिनट। उत्तर हो जाएगा इसका 6:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। देखिए डायग्राम की जरूरत सब में नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 बजा दिया आपने, 6, ये 3, यहाँ 9, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11। अब 6 से 7 का प्रश्न है, तो घड़ी में सबसे पहले हम कितना बजा देंगे, 6। दोनों के बीच की दूरी कितने मिनट है, 30 मिनट। मिनट की सुई को चलाएंगे जब तक, कितना मिनट चलाएंगे भाई, 30 मिनट चलाते हैं। जब तक मिनट की सुई हमारी 30 मिनट चलती है तब तक घंटे की सुई में भी तो कुछ परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन जानते हैं मिनट में ले जाके जोड़ने के लिए हम चली गई दूरी में 12/11 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अर्थात जब तक मिनट की सुई चल के यहां पहुंचती तब तक घंटे की सुई लगभग यहां पहुंचती है, लगभग यहां पहुंचती है कि नहीं भाई। तो अभी मिलने में दोनों में यहां इतनी दूरी क्या है हमारी, अभी कम है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आप 30 गुणे 12/11 करते हैं। 12/11 क्या करता है कि इस दूरी को ले जाके मिनट वाली सुई में क्या करेगा, वो जोड़ देता है। इसीलिए ये चलाए थे आप 30, आया कितना, 32 सही 8/11। अब 32 सही 8/11 का मतलब यही हुआ कि दोनों सुइयां यहीं पर हैं आपकी, दोनों सुइयां। साथ ही में एक बात और देखिए कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में भी होंगी। दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी कि नहीं, ठीक। तो घंटे और मिनट की सुइयों का आपस में मिलना या समान में पाती होना, ये सबको समझ में आ गया। अब दूसरी हेडिंग होगी हमारी, डाल लेंगे हम लोग हेडिंग, घंटे और मिनट की सुइयों का आपस में विपरीत होना। घंटे और मिनट की सुई का आपस में विपरीत होना। विपरीत होना, देखिए जैसे विपरीत की स्थिति के लिए घंटे और मिनट, घंटे और मिनट की सुई को अगर हमको विपरीत करना है तो इन दोनों के बीच की दूरी 30 मिनट या 180 अंश होनी चाहिए। अर्थात ये इतना ही क्यों होना चाहिए, अगर इसका एक उदाहरण अपने से भी अगर हम जानना चाहें बिना किसी के बताए तो हम जान सकते हैं। जैसे अगर घड़ी में मान लीजिए हमने कितना बजा दिया, 6। जैसे मान लीजिए हमने 6 बजा दिया, तो 6 बजे अगर हम देखेंगे तो दोनों सुइयां कुछ इस तरह से होती हैं एकदम। अर्थात ये एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। और एकदम एक्यूरेट विपरीत होती हैं, इसलिए कि ये सुई सीधे 12 पर और ये सुई एकदम सीधे 12 के नीचे किस पर, 6 पर होती है। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच की सुइयों की दूरी कितनी है, 180 अंश या 30 मिनट। तो यहां से हम लोग एक नियम बना सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुइयों को आपस में विपरीत होने के लिए 30 मिनट की दूरी होनी चाहिए या 180 अंश। 180 अंश का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में हमारा होता है 6 अंश। तो इसलिए 30 मिनट में कितना अंश होगा हमारा भाई, 180 अंश। इसमें भी एक बात कॉमन होती है, जब वहां पे सुइयां आपस में मिलती हैं पिछले वाले टॉपिक में,
या समानुपाती होती हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि सुइयां हमारी सीधी रेखा में होती हैं। ठीक उसी तरह से जब सुइयां हमारी विपरीत होती हैं, इस दशा में भी दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में होती हैं। जैसे घंटे और मिनट की सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार घंटे और मिनट की सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं और 22 बार सीधी रेखा में भी होती हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बहुत पहले पूछा गया था, एसआर की रीजनिंग में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। किस परीक्षा में पूछा ये बात हमको याद नहीं है। उसमें ये पूछा गया था कि 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं। तो इसका उत्तर होता है 44 बार। कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं, तो इसका उत्तर होता है 44 बार। क्यों? क्योंकि जानते हैं 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां 2 बार सीधी रेखा में होती हैं। एक बार तो होती हैं जब वो आपस में मिलती हैं या समानुपाती होती हैं, साथ ही में उसी 1 घंटे में जब वो आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। इस प्रकार 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई 2 बार सीधी रेखा में होती हैं। कब कब? जब एक बार आपस में मिलेंगी तब, और एक बार जब वो क्या होंगी, विपरीत होंगी तब। तो 24 घंटे में कितनी बार आपस में 44 बार सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है भाई, पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी प्रश्न हमारा बनता है। इसमें भी हमारा प्रश्न क्या बनता है, ठीक ना? देखिए, इसमें भी हमारा प्रश्न ये बनता है कि जैसे प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि 7 से 8, यहां पूछ दिया कि 7 से 8 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने बजे विपरीत होंगी। सेम प्रश्न है आपका ना। देखिए, तो सबसे पहले जैसे उसमें आप करते तो वही काम यहां करेंगे। एक घड़ी बना लेंगे, 1 2 3 7 10 और ये 11 हुआ। 7 से 8 पूछा गया तो घड़ी में कितना हम बजाएंगे भाई, 7 बजा देते हैं। यहां पर ये 7 बजा दिया हमने। अब देखिए, जैसे आप आपस में मिलाने के लिए आप बजाते थे, वैसे ही जैसे अगर 7 से 8 के बीच में आपस में आपको मिलाना है तो भी आप 7 बजाएंगे, और आपस में अगर आपको विपरीत करना है तो भी कितना बजाएंगे आप, 7 ही बजाएंगे। और दोनों में एक कॉमन बात है कि बजाने के फलस्वरूप आप घड़ी में देखेंगे, तो जब आप 7 बजा लिए तो इसमें आप देखेंगे, अगर मिलाना है तो भी देखिए, नहीं मिलाना है विपरीत करना है तो भी देखिए। मिलाना है अगर तो 35 मिनट की दूरी चलानी पड़ेगी, और विपरीत करना है तो कितने मिनट की, 30 मिनट की दूरी। क्योंकि विपरीत होने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए, जबकि मिलाने के लिए आपको 0 मिनट। मतलब विपरीत अगर करना है घंटे और मिनट की सुई को, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी आपको 30 मिनट करनी पड़ेगी, और मिलानी अगर है तो 0 मिनट करनी पड़ती है। तो 30 मिनट करने का मतलब यह है कि जब हम यहां से लेके यहां तक इसको देख रहे हैं, तो देखने पर हमको यह पता चल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 30 मिनट नहीं बल्कि कितने मिनट है, 35 मिनट है। अगर ये 30 मिनट हो जाए तो दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगी। तो इसको 30 मिनट करने के लिए हम मिनट की सुई को कितने मिनट चलाएंगे, 5 मिनट चलाएंगे। तो जब 5 मिनट चलाते हैं तो हमको इसके बीच की दूरी लगभग 30 दिख रही है, 30 नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के बराबर इस घंटे की सुई में भी परिवर्तन हुआ होगा। तो इस परिवर्तन को ले जाके मिनट में जोड़ने के लिए चली गई दूरी में 12/11 से क्या कर देंगे, 12×5 = 60, 11×5 = 55, 5 सही 5/11, अर्थात लिखेंगे 7 बज के 5 सही 5/11 मिनट पर
घंटे और मिनट की सुइयां बिल्कुल आपस में क्या होंगी, विपरीत। 5 सही 5/11 मिनट का मतलब ये हुआ कि ये मिनट की सुई 5/11 थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, ये सुई यहां आ जाएगी। देखिए दोनों सुइयां एकदम क्या होंगी, हमारी विपरीत होंगी। ठीक है भाई। अब दूसरा बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ दिया कि भाई 9 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में विपरीत कितने बजे होंगी। तो हम यहां पर सबसे पहले एक घड़ी बना लेंगे। दस, 11। ठीक, इस घड़ी बनाने के फलस्वरूप हम सबसे पहले कितना बजा देंगे भाई, 9 बजा देंगे। यहां देखिए हमने 9 बजाया। फिर वही काम करना है, 9 बजाने के फलस्वरूप हम देखेंगे। हम जब इसमें देखते हैं तो यहाँ हमारे घड़ी में कितने मिनट की दूरी है भाई, 45 मिनट की दूरी है। अगर ये दूरी किसी वजह से 30 मिनट हो जाए तो सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगी। तो 45 मिनट की दूरी को 30 मिनट करने के लिए मिनट की सुई को कितना मिनट, 15 मिनट चलाना होगा। जब तक मिनट की सुई 15 मिनट की दूरी तय करती तब तक घंटे के सुई में 15 मिनट के बराबर परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ये कंडीशन विपरीत वाली अभी नहीं है। तो जो ये परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है 9 के बाद, इस परिवर्तन को मिनट में ले जाके जोड़ने के लिए चली गई दूरी में हम 12/11 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 180 बटे कितना, 11, 11 एकम 11, 16 सही 4/11। उत्तर हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट। अब देखिए एक बात और बता देते हैं, कुछ नए लोग बैठे हुए हैं कि जैसे प्रत्येक 1 घंटे में सुई अगर एक बार आपस में विपरीत हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। लेकिन जबकि हमारी घटना होती है 12 घंटे में 11 बारी। ये 12 घंटे में 11 बार क्यों होती है ये समझिए आप, ठीक ना। 12 घंटे में 11 बार क्यों होती है, क्योंकि हाँ, क्योंकि 1 घंटा जो हमारा होता है वो कॉमन होता है। जैसे अगर हम 6 से 7 ले लें और 5 से 6 ले लें तो यहां हमारा एक कॉमन हो जाता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि भाई 5 से 6 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने बजे विपरीत होंगी। तो आप सबसे पहले घड़ी में 5 बजाएंगे। आज समझ लीजिए, फिर दूसरे दिन लिखवा देंगे ना थोड़ा सा। 8, ये हो गया आपका 10, 11। ये घड़ी में हमने बजा दिया कितना भाई, 5। दोनों के बीच की दूरी है हमारी 25 मिनट। अब विपरीत करने के लिए हमारे पास ऐसा नियम नहीं होता है कि हम मिनट की सुई को पीछे की तरफ चला दें 5 मिनट तो 30 मिनट हो जाएगा। ये तो नियम नहीं हो, क्योंकि घड़ी के घंटे चाहे मिनट किसी सुई को चलाना है तो घड़ी की दिशा में चलाना होता है। तो अब हम इसको 30 मिनट करने के लिए हम अभी अगर मिनट की सुई को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करें तो ये 25 मिनट है, तो 25 मिनट से भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाता है। तो इस मिनट की सुई को यहां से चलाते हुए जब आगे बढ़ते बढ़ते हम जहां पर घंटे की सुई है यहां से हम 30 मिनट आगे बढ़ा दें। 30 मिनट आगे बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई हमारी यहां चली जाएगी, तब तक घंटे की सुई हमारी यहां चली जाएगी। ये घंटा पहुंच गया और यहाँ कौन है भाई, ये मिनट पहुंच गया। तो अब यहां से यहां तक की दूरी ये 30 मिनट नहीं है, 30 मिनट में थोड़ा क्या है, कम है। तो अब कम कितना है, यहां इतना कम है, इतना कम है ना। अगर ये वाली इतनी जो कम दूरी है, इतना कम, अगर ये किसी तरह से ले जाके मिनट में जुड़ जाए तो दोनों सुइयां एकदम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। लेकिन ये दूरी कितने मिनट के बराबर है, 55 मिनट के बराबर, क्योंकि सुई में 5 बज रहा था और मिनट की सुई को यहां से चला के अगर आप 11 पर लाए हैं तब तक ये घंटे वाली सुई चल के 6 से थोड़ा पहले पहुंच गई है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कितने मिनट के बराबर है, 55 मिनट के बराबर है। इसलिए हम 55 गुणे 12 बटे क्या करते हैं, 660/11 बराबर 60, मतलब 5 बजकर 60 मिनट।
अर्थात 5:60 का मतलब ये हुआ कि ये मिनट की सुई पहुंच गई हमारी 12 पे और घंटे की सुई पहुंच गई कहाँ, 6 पर। तो 5 से 6 के बीच में सुइयां आपस में विपरीत होंगी कितने बजे, 6 बजे। सुई हमारी आपस में विपरीत हो गई कितने बजे, 6 बजे विपरीत हो गई। फिर इसके बाद अगर हमसे अगला प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि 6 से 7 के बीच में, तो 6 से 7 के बीच में आप क्या करेंगे, घड़ी में 6 बजाएंगे। इसी पर समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा ना। घड़ी में कितना बज गया हमारा, 6। तो 6 बजाने के फलस्वरूप आप देखिए कि घंटे और मिनट के बीच की दूरी कितने मिनट है। तो घंटे और मिनट के सुई के बीच की दूरी एकदम एक्यूरेट कितने मिनट है, 30 मिनट है। अर्थात दोनों सुइयां विपरीत के स्थिति में ही खड़ी हैं। अगर हम इनको दोबारा 6 से 7 के बीच में मिलाने का प्रयास करेंगे तो मिनट की सुई को जब चलाएंगे तो अभी दूरी कम हो रही है। फिर अगर इस सुई से 30 मिनट आगे ले गए तो ये सुई पहुंच गई मिनट वाली यहां पे, तब तक घंटे वाली पहुंच गई 7 पर। अब इन दोनों के बीच की दूरी इधर से देखेंगे तो 35 मिनट। तो इसको और चलाएंगे तो वो 6 से 7 नहीं बल्कि वो किसका हो जाएगा, 7 से 8। तो होता क्या है कि 5 से 6 और 6 से 7 जो दोनों के बीच 6 बजे सुइयां आपस में मिलती हैं और एक ही बार। तो 6 बजे जो सुइयां आपस में विपरीत होती हैं ये कॉमन हो जाता है हमारा उभयनिष्ठ, 5 से 6 के बीच में भी और 6 से 7 के बीच में भी। ठीक, तो इस तरह से देखिए यहां से आपका जानते हैं 2 प्रश्न बनेगा। पहला तो जानते हैं समानुपाती, आप इसको जान लीजिए। कुछ देखिए 2 टाइप, इसमें 3 टाइप जो बता रहे हैं, कोण ज्ञात करना, समानुपाती ज्ञात करना और आपस में विपरीत होना। ये तीनों टाइप बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको जानते हैं कठिनाई होगी समकोण वाले में जो आपको हम बताने जा रहे हैं। समानुपाती आप आराम से कर लेंगे। दूसरी बात जानते हैं विपरीत वाला भी आराम से कर लेंगे। इन दोनों को मिला के सीधी रेखा का प्रश्न बनता है कि 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार सीधी रेखा होती है। तो 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो 22 घंटे में कितनी बार भाई, ये याद रखिएगा 44 बार। ये प्रश्न आपका आया हुआ है बहुत पहले परीक्षा में, इसलिए इसको बता रहे हैं। 44 बार घंटे और मिनट की सुइयां आपस में सीधी रेखा में होती हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगली हेडिंग होगी हमारी समकोण ज्ञात करना। समकोण ज्ञात करना। देखिए जहां तक हमको याद है कि हम आपके इस क्लास में समकोण ज्ञात करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया है। वो प्रश्न क्या था कि समकोण ज्ञात करने के नाम से एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ने के लिए आ जाता है, लेकिन परीक्षा में हमें समकोण न पूछ के, समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है कि अगर ये घंटे की सुई है और अगर ये मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच में 15 मिनट हो जाए, मतलब 90 अंश हो जाए, तो दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति होगी। तो यहां एक बात आप इसके साथ जरूर सीखिएगा, क्योंकि जो नए परीक्षाएं हैं आपकी हो रही वर्तमान में, उन परीक्षाओं में अगर कोई ये कहता है किताब का कोई प्रश्न फंस जाए या किसी का पढ़ाया कोई क्वेश्चन फंस जाए, तो ये जानते हैं असंभव है। ये आप समझ लीजिए, तरीका फंस सकता है, तरीका के आधार पे आप जानते हैं, लेकिन प्रश्न बिल्कुल आपके सामने नए रहेंगे। जैसे आज हमने एक हिंदी का प्रश्न देखा, हाई कोर्ट की परीक्षा में आया हुआ था। उस हिंदी में 10 प्रश्न ऐसे आए हुए थे, 10 प्रश्न हिंदी में, जिन प्रश्नों में ना ही विलोम था, ना पर्यायवाची थी, न मतलब कह सकते हैं आप संधि समास रस छंद अलंकार कुछ नहीं था। 10 प्रश्न ऐसे आए हुए थे। प्रश्न ऐसे आया हुआ था कि आपको यहाँ पे 5 विकल्प दे दिया, 1 2। देखिए आजकल जो परीक्षा हो रही है, जैसे अगर आपसे कोई ये कहता है कि नहीं पढ़ लीजिए मेरा ही आएगा, तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हम सीधे यही कहते हैं,
आप अपने से कितना पढ़ सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, 2 घंटे कोचिंग पढ़ने से परीक्षा नहीं निकलती कभी, और ना ही किसी के कहने से परीक्षा निकलती है, ये भी जान लीजिए आप। कहने के लिए तो आपके सामने आके जानते हैं, बहुत लोग कहने वाले हैं कि चलिए हम ये पढ़ा रहे हैं, ये जान लीजिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पक्का आता है, ये होता है, वो होता है, और ऐसी बात हम कभी नहीं करते हैं। आप अपना बौद्धिक विकास करिए, आप परीक्षा में पास होने भर नंबर आपको अपने से लाना है। एक लड़का जानते हैं 100 नंबर की परीक्षा में, जानते हैं वो क्या है कि उस एक दिन भी मत कोचिंग पढ़े, उसको परीक्षा में बैठा दीजिए, 40-50 नंबर पा जाता है। 40-50 नंबर वो बड़े आराम से पा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पढ़ने में आपसे तेज है। जो नंबर आप पाते हैं ना, वो तो नंबर आप पाएंगे ही। आप फेल कितने से, एक पढ़ने वाला लड़का जानते हैं 100 नंबर की परीक्षा अगर दे के आता है तो फेल कितने से, अगर पढ़ने वाला लड़का है तो जानते हैं 2 नंबर से, 3 नंबर से, बस, या 1 नंबर से। अगर वो पढ़ने वाला लड़का है तो 1, 2, 3 नंबर से फेल होता है। और ये 1, 2, 3 नंबर जानते हैं, किसी कोचिंग, किसी संस्था या किसी शिक्षक के बस की बात नहीं है कि ये 3 नंबर आपको दे दे। ये आपका अपना होना चाहिए, और ये आप 1, 2, 3 नंबर ला के पास तभी होंगे जब आप अपने विचारों का विस्तार करेंगे, उसके संकुचित दायरा से निकल के बाहर आएंगे। ये तो बस कहने की बात होती है कि हमसे पढ़िए, उनसे पढ़िए, ये करिए। लोग अपनी बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनसे पढ़ेंगे, उनके व्यापार को एक दिशा देंगे आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हाई कोर्ट का पेपर मैंने देखा, उस पेपर में जिसको बहुत अच्छा व्याकरण आता रहा होगा हिंदी का, वो 10 में से 10 गलत करके आया। प्रश्न कैसे पूछा था उसमें? प्रश्न प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा हुआ था, समझ के आधार पे। देखा होगा आपने शायद, तभी बता रहे हैं। समझ के आधार पे मैं उसी समझ का विस्तार करना चाहता हूं। हमारी क्लास हमेशा थोड़ी लंबी हो जाती है। हमारी क्लास मोटिवेशनल नहीं होती। हम आपको मोटिवेशन नहीं देते हैं कि नहीं आप, मतलब राजा ये थे, वो थे, सिकंदर ने ये किया, बिल गेट्स ने ये किया, या उन्होंने ये किया। मैं आपको ये नहीं बताता हूं, मैं आपको सत्य से परिचित कराता हूं। सत्य और भ्रम, दो शब्द हैं दर्शन के ना। जैसे इसकी अगर परिभाषा देनी हो तो सत्य ये है कि आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ने आए हैं, सत्य है। और मेरा ये भ्रम है कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं। जैसे आप बैठे हैं तो इस बात की कितनी गारंटी कि आप पढ़ रहे हैं? लेकिन ये सत्य तो है ना कि पढ़ने बैठे हैं, लेकिन इस बात की कितनी गारंटी कि आप पढ़ रहे हैं? वो भ्रम है। तो उसी से आपको परे होना है, उसी से आपको बाहर निकलना है। आज जानते हैं सोशल मीडिया पे मतलब हर टीचर पढ़ाने का काम बंद करके, जानते हैं, मोटिवेशन का काम ज्यादा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपकी नसों को पकड़ लिया है, वो आपकी कमजोरी को पढ़ लिया है। आपको पढ़ने से ज्यादा मजा आ रहा है उसके मोटिवेशन से। ये बात मानते हैं कि नहीं? और आप उसके मोटिवेशन के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, जानते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाता है, और वो मोटिवेशन के आधार पे आप लेते हैं, आपको उसी में मजा आता है, उसको पता है। जबकि एक विद्यार्थी के रूप में आपको चाहिए क्या? कंटेंट। प्रथम वरीयता हमारी होती है कंटेंट की, सॉरी, प्रथम वरीयता कंटेंट की नहीं, प्रथम वरीयता ये होती है कि आपको क्या कैसे करना चाहिए, आपकी अपनी नीति, आपकी अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में शिक्षक का सबसे पहला दायित्व तो होता है, विवेकानंद ने कहा है, ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये दुनिया कहते होंगे। हम मतलब हम दार्शनिक में भी उन्हीं दार्शनिक को मानते हैं जिनकी बातें जानते हैं दर्शन में वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी हो। विवेकानंद यही कहते थे कि जो मनुष्य होता है वो जन्मजात शक्तियों का भंडार होता है। आप शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाइए मत। आप शिक्षक के रूप में अगर कोई एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो एक काम ये कर दीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात उनको क्या करिए, बता दीजिए। एक विद्यार्थी को आप बता दीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये विवेकानंद कहते, ये मैंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि मनुष्य के पास तो बहुत, वो तो सब कुछ लेकर पैदा हुआ है, लेकर सब कुछ उसको लेकर जन्म हुआ, बस उसको बता दीजिए। और हम क्या करते हैं, हम मतलब उन चीजों पे ध्यान कम देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है शिक्षक का दायित्व? आप उसको कंटेंट दीजिए, साथ ही में उसको पढ़ने के लिए आप तत्पर करिए। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने एक सत्य और भ्रम की परिभाषा दिया ना,
एक उदाहरण देखिए उसी से संबंधित ये है कि जैसे अगर एक प्यासा घोड़ा है तो उसको नदी के किनारे आप ले जा सकते हैं, लेकिन क्या पानी पीने के लिए बाध्य कर सकते हैं? नहीं। एक शिक्षक के रूप में जानते हैं सबसे बड़ी भूमिका में एक ये भी आता है कि आप बच्चे को जानते हैं पढ़ने के लिए तैयार कर दीजिए। और बच्चे तैयार किस लिए हैं? वो इसलिए तैयार हैं कि अब क्या बोल दे टीचर कि मैं हंस दूं। आप इसीलिए बैठे हुए हैं, आप इसीलिए तैयार हैं कि सामने वाला शिक्षक क्या बोल दे कि हम हंस दें, क्या ऐसी कॉमेडी कर दे। हम कहते हैं भाई कॉमेडी करने का डिपार्टमेंट कॉमेडी वाले को है, वो काम कपिल शर्मा करेंगे, राजू श्रीवास्तव करेंगे। अगर वो काम हम करेंगे तो वो कौन सा काम करेंगे? भाई उनका काम है ना, हमारा काम है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का काम, जिसमें हम आपको पढ़ने के लिए तैयार करेंगे, साथ ही में आपको कंटेंट देंगे। अगर हम आपका कॉमेडी का भी काम कर रहे हैं, हम आपके मोटिवेशन का भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम शिक्षक की श्रेणी से परे हो गए हैं। तो ये बात जरूर आभास करिए। और यही चीजें जानते हैं आज के दौर में कुछ लोग आपकी नसों को पूरी तरह से पकड़ चुके हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए मोटिवेशन, आपको कंटेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए मोटिवेशन, आपको चाहिए कॉमेडी, और वही काम करते हैं। अब इसमें देखिए 10 प्रश्न आया था। पास होने भर प्रश्न जानते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कहां पे जाता है पास होने भर प्रश्न? जानते हैं 1 2 3 नंबर कहाँ है इसमें? जानते हैं लोकोक्ति और मुहावरा दिया हुआ था, दे दिया 6 विकल्प। यहाँ पे 6 विकल्प दे दिया, और ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी, ई, मानिए 5 विकल्प दिया। इन 5 विकल्पों में क्या किया कि एक में लोकोक्ति, एक में मुहावरा, एक में लोकोक्ति, एक में मुहावरा, और एक में लोकोक्ति, या जो भी ऐसे। और नीचे ऊपर सबसे पहले निर्देश में ही पूछ दिया निम्न में से कौन कौन सी लोकोक्तियां हैं। आप लोकोक्ति और मुहावरा में कभी अंतर को पढ़े ही नहीं, आपने बस पढ़ लिया अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलना, अपनी प्रशंसा करना। पढ़ा तो आपने जरूर, हमने आपसे अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी चीज को पढ़ने की बहादुरी नहीं है, सीखने की बहादुरी नहीं है, आपने उसको कितना ध्यान देकर सीखा है, इसकी बहादुरी है। उसमें प्रश्न बड़ा आसान एक तो पूछ दिया, शारीरिक श्रम से होता है। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि जो आपके पैरों तले निकल जाएगा और आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ लीजिए आप, ये स्थिति थी। तो आप तो उससे परे हो जाते हैं। हम आपसे पहले ही कहते हैं किसी चीज को पढ़िए नहीं, किसी चीज को ध्यान से आंखों से देख कर पढ़िए। कि भाई जब किसी के ऊपर लिखा है लोकोक्ति, तो हमें यह जरूर जान लेना चाहिए कि लोकोक्ति का मतलब क्या होता है और मुहावरा का मतलब क्या। आप ही की किताब में है, आप ही जाके देखिएगा। लोकोक्ति भी देखिएगा, मुहावरा भी देखा। आप पहले देखे होंगे, लेकिन लोकोक्ति किसको कह रहा है आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुहावरा किसको कहा ध्यान ही नहीं दिया। पढ़ा है उसको, आपने परिभाषा भी पढ़ा है, लेकिन आपने उसको ध्यान से देखा नहीं कि हम किसको कहेंगे लोकोक्ति, किसको कहेंगे मुहावरा। अब जैसे मतलब किसी भी परिश्रम करने से व्यक्ति के अंदर होता है लचीलापन, बल, बल श्रेष्ठ मतलब बल बढ़ता है, इस्पाती होता है, दृढ़ीकरण होता है। इसमें से 3 ठो लेना है आपको, ठीक ना भाई? 3 लेना है, एक नहीं लेना है। तो आप मेहनत तो करते हैं दैनिक जीवन में, प्रयोग तो करते हैं कि भाई हम दौड़ते हैं, काफी मेहनत करते हैं, हमारी शरीर काफी मजबूत होती है। लेकिन आपने कभी देखा नहीं कि मेहनत करने से मजबूत होने के साथ साथ और भी क्या क्या चीजें होती हैं। शरीर में लचीलापन भी आता है, फ्लेक्सिबल, तनाव भी बहुत सारे हमारे कम होते हैं, हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जो 10 प्रश्न हमने देखे, मैं ज्यादा तो नहीं देखा, मैंने 10 प्रश्न या जो भी 5 7 प्रश्न 8 प्रश्न देखा मैंने, उसमें हमने देखा ना किसी टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं था, समझ की बात थी। तो भाई देखो, एक चीज आपकी ये समझ तभी विकसित हो सकती है जब किसी चीज को हम ध्यान पूर्वक आंखों से देख देख के पढ़ें, कहाँ क्या कैसे है। हमारे कहने का मतलब है कि इस्पात अगर लिखा है तो आप ध्यान से देखिए कि भाई, और नोटिस करिए कि इस्पात अगर यहाँ पे लिख दिया गया ऐसे, तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है कि इस्पात लिखा हुआ है तो इस्पात लिखा हुआ है।
ये हमारी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, हमारी ये जिम्मेदारी है इसको पढ़ते समय कि अरे भाई इस्पात में तो छोटी ई की मात्रा है, ठीक ना भाई, बड़ी ई नहीं है इसमें, इसमें आधा स है, प पर आ की मात्रा है। मतलब मेरे कहने का मतलब इस्पात को 1 घंटा में मत पढ़िए, जितनी देर में आप पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी वृद्धि कर दीजिए, 1-2 सेकेंड की वृद्धि कर दीजिए, बस नोटिस कर लीजिए कि इस्पात में ई की मात्रा है। मैं बताऊं आपको, देखते देखते आदत पड़ गई होगी कि ये ई है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कभी आपने क्या ध्यान से देखा कि छोटी ई होती है, तो नहीं, आपने कभी इसको ध्यान से देखा ही नहीं। तो हमको ये देखना चाहिए, कभी हमको देखिए बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हम देख के चाहे तो वहां से प्रश्न उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम दिल्ली लिखते हैं, जैसे हम उज्जवल लिखते हैं, तो अब देखना चाहिए हमको अब कि भाई दिल्ली में यहां भी आधा ल, यहां भी आधा ल, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। उज्जवल में आधा ज, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। समझ रहे हैं कि बात को नहीं? तो किसी चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न आपको वहां मिल जाएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। जैसे हम जो ये अगली टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ये समझिए कि यहां समकोण की स्थिति, समकोण, समकोण वाले में क्या है कि हम पढ़ के चल, देखिए इसमें भी आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम इसमें कितने क्वेश्चन बनाते हैं आपको एक बार जानते हैं, एक लड़का, बहुत पहले की बात है, 2011 में एसएससी का एग्जाम हुआ था। यही एक लड़का था, काफी मतलब सज धज के आता था कोचिंग में, फारेन नाम भी था उसका, ठीक ना, हाँ नाम भी फारेन था उसका ना, शायद राजे का था, ठीक ना, जानते होंगे आप लोग ना। ये यूनियन बैंक के बगल से रास्ता गया, वो अंदर वो है, अभी भी देखेंगे उसको तो काफी मतलब उस तरह से रहता भी है। फारेन नाम का मतलब वो काफी साज सज्जा आवरण वेशभूषा में काफी विश्वास रखता है, तो बढ़िया तैयार व्यार होके रहता था। तो एसएससी का एग्जाम दे के आया, बहुत पहले की बात है। तो सर पढ़ाए थे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है PRT बटे क्या भाई 100, मतलब साधारण ब्याज का। अब प्रश्न में क्या हुआ कि साधारण SI दे दिया, R दे दिया, और उसके बाद जानते हैं आपका SI R और T दे दिया मान लीजिए, और आपसे पूछ दिया P को, पूछ दिया P को किस दिया। वो जानते हैं परीक्षा का पेपर लेके दौड़ते हुए आया, कहा सर मतलब मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया लेकिन एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, हुआ कौन सा क्वेश्चन? कहा सर आप साधारण ब्याज पढ़ाए थे निकालना, लेकिन आपने P निकालना नहीं बताया था। बात समझ रहे कि नहीं? तो आपको हम बताएं, ऐसी ही कंडीशन हम यहां बताने जा रहे हैं आपको, सेम यही कंडीशन। जैसे लड़का क्या करता है, समकोण ज्ञात करना तो जान जाता है, शायद हम आपके बीच चर्चा कर चुके हैं एक बार ना, नहीं किए होंगे तो चलिए कर लेते हैं। कि समकोण ज्ञात करना तो जान जाता है लड़का, समकोण कैसे ज्ञात होता है ये बात तो उसको पता चल जाती है। लेकिन अगर उसी में एक प्रश्न घुमा के ये पूछ दिया जाए कि वह कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी 10 मिनट हो जाएगी, या 60 अंश हो जाएगी, या 70 अंश हो जाएंगी, या 120 अंश हो जाएंगी, या 5 अंश हो जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप घंटे और मिनट के सुई के बीच की दूरी को 15 मिनट या 90 अंश ला सकते हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी आपको 10 मिनट करना हो, 20 मिनट करना हो, 30 मिनट करना हो, 40 मिनट करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो नियम इसके साथ होगा वही नियम उसके साथ भी होगा। क्या उसके साथ नियम बदल जाएगा? उसके साथ नियम हमारा बदलता नहीं है। बात समझ में आई भाई? तो समकोण के साथ भी हमारा यही नियम, बाकी अगर कुछ पूछा जाता है तो उसके साथ भी हमारा यही नियम होता है। होता क्या है जैसे इसमें कि अन्य की तुलना में समकोण में क्या होता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में दो समकोण बनता है। दो समकोण मतलब एक घंटे में कितना समकोण? दो समकोण।
तो इस तरह से 12 घंटे में आपके 22 समकोण और 24 घंटे में कितना भाई 44 समकोण बनते हैं हमारे। जैसे जब सुइयां आपस में मिलती थी तो एक बार का मिलना उनका कॉमन होता था 2 घंटों के लिए, वैसे ही इसमें भी जो 12 घंटे 1 घंटे में 2 समकोण बन रहा है, तो ऐसे समकोण होंगे जो 2 घंटों में होंगे, कॉमन हो जाएंगे। इसलिए 12 घंटे में 24 न होके कितने हो जा रहे हैं, 22 ही हो जा रहे हैं। मतलब 2 समकोण ऐसे होंगे 12 घंटे में जो कि 2 घंटों के लिए प्रयोग होंगे। वो समकोण में कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 से 3 वाला दूसरा समकोण, 2 से 3 वाला दूसरा समकोण, और 8 से 9 वाला दूसरा समकोण। 2 से 3 वाला दूसरा समकोण 3 बजे जो बनता है वो 2 से 3 वाला भी होता है और 3 से 4 वाला पहला समकोण होता है। मतलब 2 से 3 के बीच में जब आप 2 समकोण बनाएंगे तो जो दूसरा वाला समकोण बनता है वो 3 बजे बनता है। तो 2 से 3 बजे के बीच में दूसरा वाला समकोण 3 बजे, और 3 से 4 के बीच में पहला वाला समकोण 3 बजे बनता है। तो एक तो हमारा कॉमन ये हो गया, और दूसरा कॉमन हमारा होता है 8 से 9। 8 से 9 के बीच में दूसरा समकोण कितने बजे, 9 बजे, और 9 से 10 के बीच में पहला समकोण कितने बजे, 9 बजे। तो दोनों में 9 बजे का समकोण कॉमन होने की वजह से 12 घंटे में 2 समकोण कॉमन हो गया, तो कुल समकोण कितना बन गया, 24 बन गया। ठीक है, 24 घंटे में 44। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी 15 मिनट या 90 अंश होगी, तो वह सुइयां हमारी किस स्थिति में होंगी भाई, समकोण की स्थिति में होंगी। ठीक, अब देखिए इसमें भी देखिए पूर्व की भांति आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि जैसे 3 से 4 के बीच में कब कब समकोण बनेगा, 3 से 4 के बीच में कब कब समकोण बनेगा। वही काम करेंगे, चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। घड़ी में सबसे पहले यहाँ मतलब बनाते हैं 3, 1, 11। घड़ी में हम देखिए 3 से 4 कह दिया तो 3 से पहले नहीं जाएंगे और 4 के बाद नहीं जाएंगे। 3 से लेकर 4 तक के बीच में समकोण बनाना है, और घड़ी में हम यहाँ बजाएंगे सबसे पहले 3। जब हम लोगों ने 3 बजा दिया तो जब 3 बजाने के बाद घड़ी में पूर्व की भांति हम देखेंगे, तो देखने पे तो हमको ये दूरी समकोण के बराबर दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही है। तो इसका उत्तर होगा कि पहला समकोण कितने बजे, पहला समकोण हमारा बन जाता है 3 बजे। अब दूसरे समकोण को बनाने के लिए मिनट की सुई से घंटे, घंटे की सुई से मिनट की सुई को 15 मिनट कहाँ ले जाना पड़ेगा, आगे। अर्थात हम मिनट की सुई को चलाना शुरू किए, जब तक मिनट की सुई 6 पर आई तब तक घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में आ गई। अर्थात समकोण बनने में इतनी दूरी क्या है, अधिक की कम, कम है। ये कम है, इतनी दूरी कम है ना, मतलब इतनी दूरी और चाहिए। तो इस दूरी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए फिर वही पुराना काम करेंगे आप, 30 × 12 बटे। हाँ, एक बात आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि ये जो परिवर्तन है ये कितने मिनट के बराबर है, 30 मिनट के बराबर है। इसलिए 12/11 से गुणा हमेशा जानते हैं परिवर्तन में किया जाता है। तो ये हो जाता है 360 बटे कितना, 32 सही 8/11 मिनट। अर्थात उत्तर हो जाता है हमारा 3 बज के 32 सही 8/11, 33, 30 सही है। ठीक है भाई। तो ये यहाँ आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुई हमारी यहाँ चली आई और ये सुई यहाँ आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में समकोण होगा। तो पहला समकोण 3 बजे, दूसरा समकोण 3 बज के 32 सही 8/11 मिनट पे। एक प्रश्न और करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग से यहाँ पूछ दिया जाए 6 से 7, 6 से 7 के बीच कब कब समकोण बनेगा, कब कब
समकोण बनेगा। तो फिर वही काम करेंगे, हम एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 7, हाँ हाँ, 6 से 7 में घड़ी में हम बना लेंगे। सबसे पहले 6 बजा देंगे, ये 6 बज गया। दोनों के बीच की दूरी 30 मिनट है, इसे 15 मिनट कर दें। 15 मिनट करने के लिए मिनट की सुई को चला के हम कहाँ लाएंगे? 3 पे। तब तक घंटे की सुई हमारी यहाँ आ जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं, ये दूरी मिनट में जोड़ने के लिए पहला उत्तर हो जाएगा 6:15 गुणे 12/11। समझ में आ रही है ये बात? अब दूसरे के लिए हम यहां से 15 मिनट आगे बढ़ा देंगे, मतलब 5, 10, 15, अर्थात मिनट की सुई आ गई 9 पे, तब तक घंटे की सुई पहुंच गई लगभग यहाँ। यहाँ घंटा है, यहाँ क्या है आपका? मिनट है। ठीक, तो अब जरा ये सोचिए कि यहां से यहां तक का जो परिवर्तन है ना, ये कम है ना इसमें। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 45 गुणे 12/11। तो दूसरा उत्तर होगा 6:45 गुणे 12/11। ठीक है भाई, इसको हम फिर दोबारा आप लोगों को बता देंगे एक दिन और, कुछ नोट करा देंगे। चलिए आज के लिए